नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को। देखने से पहले वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और साथ में यही बताएं कि उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। यूपी की योगी सरकार प्रदेश की बिजली बकायादारों को राहत देने जा रही है। बकाया बिजली बिल छूट के साथ जमा करने वाली योजना एक बार फिर लेने की तैयारी है। ऊर्जा विभाग अवमुक्ता समाधान योजना ATS के लिए जिलों से बकाया रकम, विभाग का भाग्य रखने वाले उपभोक्ताओं की संख्या और एक बार फिर बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं को वारा मांगा है। जिलों से वारा आने के बाद ATS की समयावधि और उसका स्वरूप तय किया जाएगा। समाजवादी पार्टी सपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अखिलेश यादव का आधिकारिक फेसबुक अकाउंट शुक्रवार शाम को ब्लॉक कर दिया गया, जिसके बाद सियासी हलचल मच गई। सपा ने आरोप लगाया कि ये केंद्र और राज्य की सपा सरकार की साजिश है, जबकि सरकारी सूत्रों ने साफ किया है कि यह कार्रवाई फेसबुक की ओर से की गई है। सरकार इससे कोई लेन देन नहीं है। बरेली डेलपीर तालाब की जमीन पर वर्षा से बने अवैध मकानों पर अब बुलडोजर चलाने की नौबत आ गई है। नगर निगम ने सख्त रुख अपनाते हुए तालाब की भूमि पर कब्जा करने वालों को नोटिस जारी कर दिया है। निगम की टीम ने गुरुवार को मौके पर पहुंचकर करीब 10 मकानों पर नोटिस चस्पा किए और कर्जदारों को चेतावनी दी है कि 15 दिन के भीतर मकान खाली कर दें, अन्यथा बुलडोजर चलाकर निर्मित ध्वस्त कर दिए जाएंगे। देश भर के करोड़ों किसानों के लिए बड़ी खबर आने वाली है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना 21वीं किस्त को लेकर किसानों में उत्सुकता लगातार बढ़ा रही है। यह योजना किसानों को आर्थिक सहारा देने के लिए शुरू की गई थी। इसके तहत साल में 3 बार पात्र किसानों को 2-2 हज़ार रुपये की किस्त दी जाती है। अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं और इस बार भी किसान उम्मीद लगा रहे हैं कि अगली किस्त जल्द ही उनके बैंक खातों में पहुँच जाएगी। केंद्र सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को एक से एक बढ़कर तोहफा दे रही है। पहले महंगाई बड़े बढ़ोतरी की गई थी, इसके बाद की सरकार स्वच्छता योजना में बड़ा बदलाव करने जा रही है। सरकार लगभग 2000 चिकित्सा सुविधाओं को पैकेज के दौरों में संशोधन कर रही है, जो 13 अक्टूबर से 2025 में शुरू हो जाएंगे। इस फैसले में लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारियों को लाभ होगा। अब इन्हें इलाज के लिए जेब से कोई भी पैसा नहीं देना होगा। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में अचानक बदलाव आ गया है। सुबह और शाम की हवा में ठंडक घुलने लगी है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिल गई है। कल यानी मंगलवार को भी प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश, कई जिलों में हल्की बारिश हुई है, जिससे मौसम काफ़ी ठंडा हो गया। बारिश का सिलसिला अब भी थमा नहीं है। आज भी प्रदेश के कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को इस बात पर नाराजगी जताई कि पूर्व आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने यह स्पष्ट जवाब नहीं दिया कि अगर कोई राजनीतिक दल जाति आधारित रैली आयोजित करता है तो क्या करेगी। हाई कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। उत्तर प्रदेश के मंगलोहारा गांव में 14 साल पहले हुई अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक युवक ने 45 वर्षीय व्यक्ति की तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। PTI की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि पीड़ित, जिसकी पहचान जयवीर के रूप में हुई है, शनिवार शाम अपने खेतों से घर लौट रहा था। मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत के मामले सामने आने के बाद अब केंद्र ने कफ सिरप निर्माता दवा कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार ने देश के सभी राज्यों में इन दवा कंपनियों की सूची मांगी है ताकि निगरानी को और मजबूत किया जा सके। केंद्र औषधि मानव नियंत्रण संगठन के संघर्ष अधिकारी ने बताया कि सभी दवाई कंपनियों की पहचान होने के बाद ऑडिट शुरू किए जाएंगे, जिससे केंद्र और राज्य दोनों की टीम मिलकर ऑडिट करेगी, जो अगले 1 महीने में पूरा होगा। शाहजहांपुर में करवा चौथ से पहले एक विवाहित ने आत्महत्या कर ली है, जिसके पति के मुताबिक पत्नी ने नई साड़ी दिलाने की मांग की थी। वह शाम को साड़ी दिलाने की बात कर खेत पर चला गया। उसी बीच पत्नी ने फंदा लगा लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की परियोजना को आर्थिक मदद कर देने के लिए जाने की तैयारी में है, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक लिया है। इसी वजह से पार्टी कार्यालय पर सुबह से ही भारी संख्या में फोर्स लगा दी गई है। पुलिस ने कहना है कि किसी भी हालत में रायबरेली नहीं जानी चाहिए।
लोकसभा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामपुर पहुंचकर आजम खान से मुलाकात की। मीडिया में बातचीत में मौर्य ने बताया कि ये एक औपचारिक मुलाकात है। जेल से रिहा होने के बाद आजम खान से मिलने वाले नेताओं का सिलसिला लगातार जारी है। शमाली जनपद में कन्हाला कस्बे में एक मोहल्ले में शादी एक दिन पहले लड़का पक्ष द्वारा दहेज में बटवाई मांगने पर लड़की पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया और शादी करने से इनकार कर दिया। लखनऊ में आयोजित मायावती की रैली में एक वृद्ध की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक फतेहपुर सीकरी स्थित महुआर के रहने वाले रामप्रकाश बृहस्पतिवार को मायावती की रैली में शामिल होने के लिए बस में अपने भाई सुखराम अन्य साथियों के साथ लखनऊ आए थे। सुबह 8:30 बजे मानक नगर इलाके में बस से उतरकर जैसे ही पैदल रैली में शामिल होने के लिए जा रहे थे तभी अचानक वे चक्कर खाकर गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए लोक बुद्ध अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत्यु घोषित कर दिया। उनके परिवार में पति राम दुलारी, 2 बेटी 2 बेटे हैं। बरेली में नगर निगम ने 39 अवैध निर्माण चिन्हित किए हैं। इन कर्जदारों को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी गई है। अगर कब्जा नहीं हटाया तो बुलडोजर से कार्रवाई की जाएगी। बरेली में 26 दिसंबर को हुए बवाल में संबंधित सभी 10 मुकदमों में डॉक्टर नफीस, नदीम, मुनीर, इदरीस, पासद, अनीश, हिस्ट्री शीटर, नायक, उफर, मुन्ना, अफजल बेग, मौलाना तौकीर रजा को शरण देने वाले फरहत का नाम बतौर साजिशकर्ता शामिल में किया गया है, जिनको षड्यंत्र रचने की धारा 61 का भी आरोप बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक शहर को दंगे की आग में झोंकने के लिए मौलाना तौकीर को साथ मिलकर इन सबसे साजिश रची थी। मौलाना का नाम पहले ही सभी 10 मुकदमों में साजिशकर्ता के तौर पर शामिल किया जा चुका है। बीकानेर जिले के सदर थाना क्षेत्र में करवा चौथ के दिन हुई एक दर्दनाक घटना जिसने पूरे इलाके को हिला दिया। मुट्टोकोवाल इलाके में शुक्रवार शाम एक पति अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से तवातोड़ वार कर दिया। वारदात इतनी भीषण थी कि महिला लहूलन होकर बेहोश हो गई। लोगों ने तुरंत उसे पीपीएम अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। उद्घाटन नदी में दशहरा पर प्रतिमा विसर्जन के दौरान 12 युवकों की डूबने से हो गई मौत। घटना के बाद से ही गांव में मातम छा गया है। 12 शव के मिलने के बाद परिवार के आंसू नहीं रुक रहे। नदी किनारे बने शमशान घाट पर 3 दिन में 12 चिताएं जलाई गई हैं। 6 दिन तक चले ऑपरेशन उद्घाटन से सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार नदी में खोजबीन करती रही हैं। बढ़ती महंगाई की मार झेल रहे देशवासियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। पूरे देश में खाद्य तेलों की कीमत में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, जो आम परिवारों के लिए राहत का संदेश लेकर आई है। जो तेल कुछ समय पहले 120-130 प्रति लीटर की दर से बिक रहा था, वह अब 110-120 की सीमा में उपलब्ध है।